जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज यह चैनल सबके लिए उपयोगी हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। मैं बिहारी मैथ वाला यहां पर आज जो हम बात करेंगे इस टॉपिक का इनइक्वालिटी पर, और इनइक्वालिटी पर बहुत ही शानदार टॉपिक है पावर मीन इनइक्वालिटी फॉर पॉजिटिव नंबर। आप धैर्य से काम करें, हम आपको समर्थन देते हैं, आप सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। यहां पर कुछ हम थ्योरम बताने का हम प्रयास कर रहे हैं और उस थ्योरम से आपको पास रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसमें ए बी को पॉजिटिव होना चाहिए। पहला थ्योरम, ए के पावर एम बी के पावर एम बाई 2 बड़ा होगा ए प्लस बी बाई 2 का होल पावर एम। और इसी का दूसरा थ्योरम यहां पर यहां एम ये वाला सिंबल हो जाएगा, हरा से कर देंगे तो दिखेगा। अब यहां तुम्हें सॉल्व करना है, थ्योरम को समझना जरूरी है। थ्योरम को हम समझेंगे कैसे, यह बात को जानने की आवश्यकता है। तो यहां पर एक सिंपल सी लॉजिक है कि 0 से 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 1 से, तो यह थ्योरम लागू होता है। और बाकी केसेज में यानी आप कह सकते हैं कि m का वैल्यू 0 से छोटा हो या m का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो ये लागू होता है। कोई दिक्कत? आपको यहां पर जो सोचना पड़ेगा, जिसकी पूरा पूरा तुम रूट निकालते हो, या पूरा पूरा रूट नहीं निकाल सकते हो, हमारा वीडियो देख दो, रूट का तो मास्टर आदमी है, कैलकुलेटर से पहले करना सिखाते हैं। यानी ए और बी को परफेक्ट नंबर लेना पड़ेगा। ए का वैल्यू 1 ले लिया और बी की वैल्यू यहां 4 ले लिया। क्योंकि 1 का रूट भी निकाल सकते हैं, 4 को रूट भी निकाल सकते हैं। यानी यहां m का वैल्यू 2 ले लिया, m का वैल्यू, यानी m का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो स्क्वायर हो जाएगा ना, हा पहले ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो यहां 1 का रूट निकालोगे तो 1 हो जाएगा, 4 का रूट निकालोगे तो 2 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। अब यहां 4 आ 1 5, 5 बटे 2 इसका पावर हाफ। तो यहां हल करोगे तो 3 बटे 3 हो गया, 3 बटे, तो कट के आपका 1 हो गया। अब 5 बटे 2 है तो 2.5 का रूट अंडर 2.5 का रूट, तो ये करीब करीब 1.5 आएगा। कितना आएगा? यह क्लियर बात है कि इधर वाला बड़ा है, इधर वाला क्या है, यानी पहला थ्योरम आपका क्लियर हो गया है ना। यानी सोच बदलना है दोस्तों। a के पावर m b के पावर m डिवाइडेड 2, यहां a प्लस बी बाई 2 का होल पावर m। अब m का वैल्यू 1 से हम ज्यादा लेता हूं, क्या लेता हूं, यानी a का वैल्यू अगर 1 ले लिया, b का वैल्यू 2 ले लिया, m का वैल्यू 3 ले लिया, तो 1 का क्यू करूंगा, यहां 2 का क्यू करूंगा बटे 2,
यहां 1 + 2 बाई 2 आई इसका पावर 3, 1 + 8/2 और यहां 3/2 ए, यहां 9/2 यानी 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां 1.5 का क्यू कह रहा है, तो 15 का क्यू करेंगे तो 3375 होता है, यानी बड़ा इधर हो जाएगा, बड़ा। यानी यह थ्योरम को हम पावर ऑफ मीन कहते हैं। काफी थ्योरम अच्छा है, कोई दिक्कत? एक में सिंबल ऐसे, दूसरा में ऐसे। अगर आप माइनस में भी लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन करें तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यह बात को जानने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है, b² c² b + c c² a² c + a a² b² a + b a + b + c से क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखोगे कि यह प्रश्न में तुम्हें बताना है तो यहां पर प्रश्न में तू क्या देख रहे हो? तो जो पहले देख रहे हो पावर वाला बात, पहले वो चर्चा करेंगे। तो यहां पर तुम चर्चा में तुम कह सकते हो कि b² + c² बाई 2 और यहां b + c बाई 2, यस या नो? और इसको तू दावा कर सकता है कि ए वाला बड़ा है, ए वाला। लेकिन प्रश्न में यहां पर b + c एक्स्ट्रा है, b + c। यह एक्स्ट्रा को कैसे करें? और यहां 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस इनइक्वालिटी में कि 2 से दोनों तरफ गुना कर दिया, ठीक। साथ में b + c से भी दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। अब यह सुंदर हो गया। अब क्या हो गया? सुंदर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब यह सुंदर कैसे हो गया भाई साहब? ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2, और यहां b + c था तो ये तो हट जाएगा, उधर चला गया है। यानी यहां पर आ गया b² + c², और यहां पर b + c और यहां b + c बाई 2 का होल स्क्वायर। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं c² + a² c + a, तो यहां c + a बाई 2 का होल स्क्वायर। अगला भी हम लिख सकते हैं a² + b² a + b यहां a + b। अब ये तीनों को हम जोड़ेंगे, तीनों को क्या करेंगे? तो इधर वाला बात आ गई, इधर वाला बात। यह बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत?
अब जब जोड़ेंगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी, यहां हो गया बी प्लस सी बाई 2, दोनों तो डिवाइड भी तो करना है। यहां सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए, और यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, जोड़ देंगे इसको, क्या कर देंगे, और इधर भी जुड़ जाएगा यार, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कितनी आसान हुआ। एक प्रश्न और किया जाए, वह प्रश्न है कि इफ एबीसी पॉजिटिव एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एबीसी पॉजिटिव नंबर है, यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, यानी 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, यह एपी में है। अगर ये एचपी में है तो ये वाला क्या में है, एपी में है। यह बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। और आपको हम बताया है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बड़ा होता है क्या का, हार्मोनिक। यह आपको बताया गया। अब यहां पर तो जो सॉल्व करोगे वह सॉल्व क्या करना है कि अगर m का वैल्यू यहां लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 1 हो, यानी इसको तुम बोल सकते हो कि m बिलोंग ना करे, m बिलोंग केकरा में, 0 और 1 के बीच में, यानी इधर बड़ा नहीं होगा, इधर बड़ा करना है ना। तो यहां पर रूल के अनुसार a के पावर m b के पावर m बाई 2 यह हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 के पावर n। यह बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत। तो इसको इस ढंग से सॉल्व किया जा सकता है, यानी अगर हम c यहां रख दें तो ये हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m c के पावर m, यहां 2 टाइम्स a प्लस सी, यह लिखा जा सकता है। अब तुमको पता है कि अगर ये एचपी में है, क्या में है, देखो तो कौन है, अगर ये एचपी में है, उठाओ, ये आ गया। अगर वो ये एचपी में है, क्या में है, तो आपको पता है कि एचपी में है तो क्या होगा, यह बात की भी जानने की जरूरत है।
यह बात की जानने की जरूरत है। तो यह एकदम सिंपल सी बात है ना कि यहां a प्लस सी, a प्लस और यहां पर बाई 2, यह बड़ा हो जाएगा क्या से, b से। कैसे बड़ा हो जाएगा, b से। और दोनों तरफ पावर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगा। यानी यहां पर स्टूडेंट आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पर इनइक्वालिटी को किया गया है। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।